नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष भक्ति रस लेकर आया हूँ कि भक्ति रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है और यह किस तरह से उत्पन्न होता है। जब काव्य में या साहित्य में ईश्वर की भक्ति एवं महिमा का गुणगान किया जाता है तो वहां पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस में ईश्वरीय कृपा, चमत्कार, भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनने के बाद जब हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही भक्ति रस कहलाता है। इसकी परिभाषा है, कि जब काव्य में ईश्वरीय कृपा, चमत्कार, भक्तों की भक्ति का वर्णन भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनने के बाद हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति कहते हैं। उसे भक्ति कहते हैं। इसका स्थायी भाव भक्ति विषयक प्रेम होता है। इसमें भक्त और भगवान के बीच, इसमें भक्त और भगवान के बीच सीधी बात की जाती है। सीधी बात की जाती है। कह रहा है कि जब काव्य में ईश्वरीय कृपा, चमत्कार, भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनने के बाद हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम भक्ति कहते हैं। और यही भक्ति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। भक्ति का जो स्थायी भाव होता है वह भक्ति विषयक प्रेम होता है। भक्ति विषयक प्रेम। इसका उदाहरण देखिए,
कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहां पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। और कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सर पे मोर का मुकुट हो वही मेरा पति होगा। मीराबाई कहती भी हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ऐ कृष्ण तुम मेरी आंखों में बस जाओ, लेकिन कैसे बसो कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दियो भाल। शर्तें रखती हैं कि आपके सर पे मोर का मुकुट होना चाहिए और माथे पर लाल तिलक होना चाहिए। मोर मुकुट और मकराकृत कुंडल, मकर की आकृति का, कान में कुंडल होना चाहिए। इस तरह से मीराबाई कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में बिल्कुल इस तरह से डूब जाती हैं कि कुल की मर्यादा का भी उल्लंघन कर देती हैं। यहां पर उनकी इस अनन्य भक्ति से भक्ति रस का भाव जागृत होता है। अगला उदाहरण है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सावरे के रंग राची साज सिंगार, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति भई साधु की संगति, गई कुमति भई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, भगत रूप भई सांची। गाई गाई हरि के गुण निसदिन, गाई गाई हरि के गुण निसदिन, काल ब्याल सु बाची, काल व्याल सो बाची। यहां पर मीराबाई कहती कि मैं तो सांवरे के रंग राची, यानी मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रंग गई हैं।
साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। उन्होंने अपने कुल की मर्यादा, राजघराने की थी, अपनी कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वह साधुओं संतों के बीच में नाचने लगती हैं। यानी इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम देख करके यहाँ पर भक्ति रस का उदय होता है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। यहाँ आलंबन श्री कृष्ण हैं, उद्दीपन कृष्ण की लीलाएं, उनका सांवला सलोना रूप, सांवला सलोना रूप, अनुभाव है नाचना, हरि के गुणगान करना, और संचारी भाव है हर्ष, मति, निर्वेद, और स्थायी भाव है भक्ति विषयक प्रेम। इस तरह से यहाँ पर सभी के संयोग से भक्ति रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है।